The student committed suicide by water storage due to education trap in Lahore. ईयर में खराब रिजल्ट आने पर तालिब इल्म ने मौत को ही गले लगा लिया। करीबन 15 से 34 अफराद रोजाना पूछ गए। सोचिए, एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसके बैग में 5 kg की बुक्स हैं और उसकी आंखों में और दिमाग में एक ही डर है, आज मैथ का टेस्ट है, आज फिर मैं फेल हो जाऊंगा, आज फिर टीचर मुझे मारेगी, आज फिर मेरे घर वालों को कॉल जाएगी कि आपका बच्चा हर बार की तरह आज भी मैथ के टेस्ट में फेल हो गया। हेलो द अनसीन आइज। अगर मैथमेटिक्स को क्रिएटिविटी और लॉजिक का फादर कहा जाता है तो क्यों आज के 80 to 90% बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं? हालांकि चाइल्डहुड में सभी क्रिएटिव होते हैं, आज के इस वक्त में आखिर क्यों मैथ को इतना मुश्किल बना दिया गया है कि अगर टीचर मैथ का टेस्ट दे तो अगले दिन ज्यादातर स्टूडेंट्स एब्सेंट होते हैं। जो कैलकुलेशंस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती हैं, हमारे बहुत से बच्चे क्यों उन्हें सोल्व नहीं कर पाते? कैसे ये मैथ सब्जेक्ट इतना मुश्किल बन गया है कि इसके नाम से एक बीमारी मैथ एंजाइटी भी निकल आई है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम देखेंगे कि कैसे मैथ स्टार्ट हुई, क्या वजह है कि जो आज के टाइम बहुत से बच्चे मैथ की एक आसान सी कैलकुलेशन को भी सोल्व नहीं कर पाते। क्या वाकई मैथ इतनी मुश्किल है या मैथ हमारे लिए मुश्किल बनाई जा रही है या फिर इस सब्जेक्ट में ही कुछ खराबी है? आइए जानते हैं इन सारी बातों के राज। आइज ऑन द अनसीन presents Why Students Hate Math, an Unseen Eye documentary. One, mathematics is the language of nature. Two, everything around us can be represented and understood through numbers. Three, if you graph the numbers of any system, patterns emerge. Therefore, there are patterns everywhere in nature. आखिर इस दुनिया को मैथ की जरूरत क्यों पड़ी? आइए जरा हिस्ट्री में देखते हैं। मैथ आज से थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले स्टार्ट हुई, जब ना ही कोई टेक्स्ट बुक थी और ना ही किसी लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट था। पर स्टार्ट से ही काउंटिंग एक बेसिक नीड रही है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अपने एनिमल को काउंट करने के लिए या अपने फूड को या इवन अपने पास रहने वाले लोगों को याद रखने के लिए। अब क्योंकि उस वक्त नंबर सिस्टम तो था नहीं, तो उस वक्त के लोगों ने अपने लिए अलग अलग तरीके बनाए हुए थे। फर्स्ट सिस्टम जो उन्होंने बनाया था वो था टेलिंग सिस्टम। इस सिस्टम में ये लोग एनिमल की बोन्स यूज करते थे जिनके ऊपर एक लाइन लगाकर याद रख पाते थे। लाइक ये सिंबल लाइन 1 रिप्रेजेंट करता था। देन इसी तरह की लाइंस उस बोन पर लगाकर आहिस्ता आहिस्ता चीजों को काउंट करने लगे। यहाँ पर उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आने लगी। अगर उन्हें बहुत सारी चीजों को काउंट करना होता तो उन्हें बहुत सी बोन्स चाहिए होती और हर एक चीज की अलग अलग लाइन लगाना भी अब मुश्किल होता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सिविलाइजेशंस ग्रो करने लगी, दुनिया कॉम्प्लेक्स होने लगी और इंसान अपना माइंड यूज करने लगे। इंसान नई से नई डिस्कवरीज, इन्वेंशंस करने लगे। अब बात सिर्फ काउंटिंग तक महदूद नहीं थी, क्योंकि काउंटिंग में सिर्फ नंबर्स ऑफ आइटम थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इन्हीं नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने की भी जरूरत पड़ गई। यहाँ से स्टार्ट हुई कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस का मकसद सिर्फ नंबर को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना नहीं, बल्कि इंसान फिनोमेना ऑफ नेचर को भी जानना चाहता था। इंसान जानना चाहता था कि दिन से रात कैसे हो रही है, मौसम कैसे बदल रहे हैं, किसी भी फ्लावर के पेटल एक ही साइज के और एक जैसे क्यों होते हैं, सूरज और चांद सर्कल में जबकि पत्थर ट्रायंगल शेप के क्यों होते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसी किस्म के सवाल इंसान के ज़हन में आने लगे, क्योंकि वो अब इन सब चीजों में एक खास पैटर्न देखता था और वो इस पैटर्न को जानना चाहता था। इसी के चलते बहुत से मेथड्स इंसान ने खुद इन्वेंट किए। 3000 BC यानी आज से तकरीबन 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में सुमेरियंस ने वर्ल्ड का फर्स्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। यहीं से ही इंसानी जिंदगी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई। एक मॉडर्निज्म, एक इन्वेंटिव माइंडसेट यहीं से ही स्टार्ट हुआ। सुमेरियंस ने 60 की बेस का सिस्टम स्टार्ट किया, जिसकी एप्लीकेशन हम आज भी यूज करते हैं हमारे टाइम को कैलकुलेट करने के लिए। यही वजह है कि एक होर में 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड। टाइम में भी हम 60 के पैटर्न को फॉलो करते हैं। इजिप्ट, ग्रीक और चाइना, इन जैसे मुल्कों ने कैलकुलेशन, एस्ट्रोनॉमी और ज्योमेट्री में काफी एडवांस हो गए, जिसके चलते उन्होंने इतनी तरक्की की। इसी दौरान दुनिया में मैथमेटिक्स के न्यू कॉन्सेप्ट सामने आने लगे और मैथमेटिक्स की अलग अलग ब्रांचेस बनने लगी। ग्रीस में पैथागोरस ने मैथमेटिक्स और ज्योमेट्री के नेचर से कनेक्शन बनाया। यूक्रेन ने ज्योमेट्री के ऑर्गेनाइज्ड टेक्स्ट लिखे। इंडिया ने ब्रह्मा गुप्ता ने जीरो का कॉन्सेप्ट दिया और चाइना में मैथमेटिकल प्रोग्रेशन और अप्लाइड मैथमेटिक्स पर बहुत सारा वर्क किया गया। इसी तरह पर्शियन मैथमेटिक्स अल-ख्वारिज़मी ने मैथ में अलजबरा का कॉन्सेप्ट दिया। यही अलजबरा है जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी, क्रिप्टोग्राफी, इंजीनियरिंग और इवन के हमारी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पर यूज होता है। यही मैथ जो हमारी लाइफ के पैटर्न को समझने और हमारी लाइफ को आसान बनाने के लिए बनाई गई थी, इसी ने आज बहुत सारे स्टूडेंट्स की नींदें तक उड़ा रखी है। अब यहाँ सबसे पहले हमें मैथ्स की डेफिनेशन को समझना होगा, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैथ सिर्फ काउंटिंग का नाम है और इसे बस जस्ट चीजों की क्वांटिटी, रेट या डिफरेंट रेशियो निकालने के लिए यूज किया जाता है। बट इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स एक ऐसा एरिया ऑफ नॉलेज है जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग,
एथिक्स, फिलोसफी, लॉजिक और क्रिटिकल थिंकिंग के लिए वर्क करता है। सिंपल वर्डिंग में मैथ हमें ये सिखाता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज, मल्टीपल पैटर्न और हल लिहाज से। इसके साथ ये सिखाता है कि क्रिटिकली किसी चीज के बारे में या कितनी भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो सोल्व करने के बारे में कैसे सोचा जा सकता है। ये सब्जेक्ट हमारे ब्रेन को रेडी करता है लॉजिक बनाने के लिए, और ये भी कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर होता है। मैथ के जरिए हम नेचर में मौजूद डिफरेंट पैटर्न्स को देख सकते हैं, जैसे कि हमारा टाइम जिसे हमने हमारे पूरे डे के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके सेट कर रखा है। इसी के साथ साथ कैलकुलेशन से ही पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है, कब, कहाँ और कितनी बारिश आएगी, मौसम कौन से मंथ से चेंज होना स्टार्ट होगा। इसीलिए मैथ और नेचर का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अब जरा देखते हैं कि मैथ स्टूडेंट्स को इतना ज्यादा मुश्किल क्यों लगता है, क्यों इसके नाम से ही एक बीमारी मैथ एंजाइटी है, जिससे बच्चा इतना पैनिक हो जाता है कि इवन वो बेहोश हो जाता है। हर साल जितने स्टूडेंट्स फेल होते हैं उनमें 90% मैथ के सब्जेक्ट में फेल होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स तो इस सब्जेक्ट से इतना डर जाते हैं कि इवन सुसाइड कर लेते हैं। जैसे 2021 में एक स्टूडेंट ने मैथ के पेपर से पिछले दिन ये सुसाइड कर लिया, क्योंकि उस पर मेंटली काफी ज्यादा प्रेशर था कि घर वालों को रिजल्ट में नंबर ज्यादा चाहिए। ये सब्जेक्ट इतना मुश्किल कैसे बना, आइए देखते हैं। सबसे पहले आते हैं मैथ टीचर। स्टूडेंट अगर किसी टीचर के एब्सेंट होने का सबसे ज्यादा दुआ करते हैं तो वो मैथ के टीचर हैं। मैथ के टीचर्स मोस्टली बट नॉट ऑल बहुत रूड होते हैं और उनका भी एक स्टूडेंट को रास नहीं आता। मैथ के टीचर्स बच्चों को जस्ट फॉर्मूलाज का रट्टा लगवा कर याद करवाते हैं, उसका हमारी लाइफ पर क्या इम्प्लीमेंट है वो कभी नहीं बताते। जैसे ये डायलॉग आपको हर जगह सुनने के लिए मिल जाएगा कि ये थ्योरम याद कर लो, यही आएगा पेपर में, फॉर्मूला को रट्टा लगा लो, यही क्वेश्चन में अप्लाई होगा। वो मैथ को जस्ट सब्जेक्ट की तरह पढ़ाते हैं कि बस पेपर में पास हो जाएं और अगली क्लास में चले जाएं। इसी तरह हम अगली क्लास में तो चले जाते हैं और यहाँ तक की डिग्री भी हासिल कर लेते हैं, बट हमें ये मालूम नहीं होता कि मैथ के ये फॉर्मूलाज हमारी रियल लाइफ में कहाँ अप्लाई होंगे या इनसे हम किस किस्म की प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैथ के टेस्ट दिए जाते हैं बगैर स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर किए, जिससे स्टूडेंट्स पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है। इसके टेस्ट में कम नंबर आते हैं, मैथ के टीचर बजाय उससे वजह पूछने के, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के, उसे डंडे मारने शुरू कर देते हैं या इमोशनली अपनी बातों के जरिए बहुत हर्ट करते हैं और डंडे के जोर पर उसे इस सब्जेक्ट को समझने पर मजबूर कर देते हैं। जब स्टूडेंट्स इसे समझ नहीं पाते तो वो उससे नफरत करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें सेकंड नंबर पर आते हैं हमारे पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी। पेरेंट्स और सोसाइटी भी स्टूडेंट्स को मैथ से नफरत करने के माइंडसेट बनाते हैं। पेरेंट्स और सोसाइटी को इस बात से कोई परवाह नहीं कि बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है या किस सब्जेक्ट में उसे डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। उन्हें जस्ट नंबर से मतलब होता है। इससे भी बच्चे पर काफी प्रेशर प्रोड्यूस होता है। देन आपने ये बात भी हर जगह सुनी होगी कि ये कोई अलजेब्रा का सवाल थोड़ी है जो इतना मुश्किल लग रहा है। इससे बच्चे पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बनता है और अंदर ही अंदर वो मैथ को मुश्किल समझने लग जाते हैं। इसी के साथ क्योंकि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते तो अगर उसे प्रैक्टिकल लाइफ में मैथ की कोई भी कैलकुलेशन दी जाए तो वो उसे ना सोल्व कर पाए तो उसे बोला जाता है कि ये तुमने पढ़ा है अब तक, इतनी पढ़ाई किस लिए कर रहे हो जब तुमसे यही नहीं हो रहा। थर्ड नंबर पर आता है हमारा माइंडसेट। हम जिस माइंडसेट के साथ मैथ को पढ़ते हैं वो मैथ को हमारे लिए मुश्किल बनाता है। हम मैथ को एक सब्जेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं समझते, हालांकि ये गलत है। एक नीडल से लेकर एयरप्लेन बनाने तक एवरीथिंग में मैथ की इन्वॉल्वमेंट है। हम भी इन सब से हटकर मैथ को जस्ट नंबर लेने के लिए करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अब इसका सोल्यूशन क्या है, आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले तो हमें मैथ की इंपॉर्टेंस को समझना होगा और अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। हमारे टीचर्स को मैथ को एक सब्जेक्ट की तरह नहीं बल्कि एक लाइफ के एस्पेक्ट की तरह समझाना चाहिए और पेरेंट्स को नंबर से बढ़कर बच्चे में ये देखना चाहिए कि मैथ का यूज करके वो प्रैक्टिकल लाइफ में कितनी प्रॉब्लम सोल्व कर पाता है। लास्ट ये कि मैथ का सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि इसे हमारे लिए मुश्किल बनाया जा रहा है और ये एक ही तरह से आसान हो सकता है इसकी इंपॉर्टेंस को समझकर, और जो इसके बारे में आपने समझा है उसे अपने कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिकली अप्लाई करें अपनी लाइफ में। होप सो ये डॉक्यूमेंट्री आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसे आप चाहते हैं कि जिस पर हम डॉक्यूमेंट्री बनाएं तो आप वो हमें कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर वो टॉपिक वैल्यूएबल हुआ तो हम कोशिश करेंगे बहुत जल्द उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएं। और इसके अलावा हमारी डॉक्यूमेंट्री में कोई मिस्टेक्स या आपको किसी भी टाइप के क्वेश्चंस पूछने हो तो वो आप जरूर पूछा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर फुल डॉक्यूमेंट्री। सी यू नेक्स्ट सैटरडे विद अनदर डॉक्यूमेंट्री। टिल देन गुड बाय।